कि एक बार एक फ्लाइट के अंदर एक बहुत सुंदर महिला जो अपने आप को शायद किसी मॉडल से कम नहीं समझती थी, वो फ्लाइट में दिल्ली से मुंबई का सफर तय कर रही होती है और जो सीट उसको मिलती है उस सीट के पास में एक ऐसा व्यक्ति बैठा होता है जिसके दोनों हाथ कटे हुए होते हैं। वो महिला अपने आप को कुछ ज्यादा ही मॉडल समझती थी शायद, और उसे लगता है कि मैं इस व्यक्ति के पास नहीं बैठ सकती, मुझे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, मैं असहज हूं। तो उसने बेल बजाकर एयर होस्टेस को बुलाया और कहा कि मैं यहां बैठने में अनकंफर्टेबल हूं, कृपया आप मेरी सीट चेंज करें। तो जब एयर होस्टेस ने पूछा कि क्या रीजन है, कि नहीं मैं यहां नहीं बैठ सकती और मैं नहीं चाहती कि मेरे पास में कोई ऐसा व्यक्ति बैठे जिसकी वजह से मुझे इरिटेट होना पड़े या असहज मैं महसूस कर रही हूं, मैं एक मॉडल हूं और मैं यहां पर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूं। एयर होस्टेस रिक्वेस्ट करती है कि देखिए ऐसा कभी हुआ नहीं है कि जो सीट आपको मिली है उसको हम बदल सके, लेकिन फिर भी यदि कोई सीट खाली होगी तो मैं प्रयास करती हूं। तो बिजनेस क्लास की उस फ्लाइट में उस समय ऐसी कोई सीट खाली नहीं होती है, 2 मिनट का इंतजार किया जाता है और फिर से वह मॉडल महिला अपने आप को काफी ज्यादा असहज महसूस करती है और पूरा बेल बजाकर एयर होस्टेस को बुलाती है। और जब वह आती है तो वो कहती है कि अभी तक आपने मेरी व्यवस्था नहीं की, मेरी सीट चेंज नहीं की, मैं आपकी कंप्लेंट करूंगी, और काफी ज्यादा उसे अंग्रेजी लेक्चर में अपशब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित करती है। एयर होस्टेस पुनः रिक्वेस्ट करती है कि मैं पायलट से बात करती हूं अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो, और पायलट से बात करने के बाद में एक डिसीजन होता है और वह सभी के सामने उस डिसीजन को रखती है और खुलकर कहती है कि अभी तक हमारी कंपनी ने कभी भी ऐसा नहीं किया था, लेकिन पहली बार करने जा रही है कि किसी बिजनेस क्लास के व्यक्ति की सीट को वह अब एक फर्स्ट क्लास की सीट में शिफ्ट करने जा रही है। ये बात सुनकर वो महिला बहुत खुश होती है कि चलो मुझे अपनी सीट चेंज करने का और मुझे बिजनेस क्लास से और भी जो टॉप क्लास है, फर्स्ट क्लास है, उसके अंदर शिफ्ट किया जा रहा है। जैसे ही वो महिला उठने वाली होती है तभी कहती है कि रुकिए, मैं उन शख्स को बुलाना चाहूंगी जो कि दिनेश त्रिपाठी आपके पास में बैठे हैं, मैं उन्हें चाहूंगी कि उनके दोनों हाथ कटे हुए हैं और वह अपने स्थान पर उठे और आप जो है बिजनेस क्लास की सीट को छोड़कर फर्स्ट क्लास की सीट में जाए। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। तभी दिनेश त्रिपाठी से अपने विचार जाने जाते हैं कि आप बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है। क्योंकि दिनेश त्रिपाठी जो है वो नौसेना में होते हैं और उनकी पूर्व पोस्ट जो है एडमिरल की होती है, जो युद्ध में अपने दोनों हाथ गंवा चुके होते हैं। जब वह महिला अपने आप को असहज बता रही होती है तब उनके मन में आता है कि मैं किस देश की सेवा कर रहा था और मैं कितना बेवकूफ व्यक्ति था जो मैंने युद्ध के अंदर अपने दोनों हाथों को जख्मी कर दिया और बाद में इलाज के दौरान वो हाथ काटने पड़े। मैं किन लोगों के लिए अपने बलिदान देने के लिए तैयार था। लेकिन जब उसे पता चला कि उस महिला को आगे नहीं करके और मुझे जो है बिजनेस क्लास से फर्स्ट क्लास में शिफ्ट किया जा रहा है, तो पूरा का पूरा मेरी सोच ही बदल गई, मेरा विचार ही बदल गया और मेरे मन में आया कि मैंने जो बलिदान दिया, मैंने जो संघर्ष किया, वो बिल्कुल सही लोगों के लिए किया था। तो बच्चों, हमें अपनी सोच को बदलना होगा, अपने इरादों को बदलना होगा। हमें उस महिला की जैसे, उस मॉडल महिला की जैसे जो अपने आप को सिर्फ ऊपरी दिखावा रखती है कि मैं मॉडल हूं, उसकी जैसे सोच नहीं रखनी है, जबकि देश के एक ऐसे सैनिक और उस एयर होस्टेस की जैसी सोच रखनी है जो सभी को सम्मान देने की भावना अपने मन में रखती है। जी हां बच्चों,
सम्मान यूं ही किसी को नहीं मिलता है, सम्मान करने के लिए कुछ बड़ा कर गुजरना होता है। और वही जज्बा आपके मन में भी होना चाहिए कि हम भी कुछ ऐसा करें कि दुनिया हमसे असहज महसूस ना करे, बल्कि हमें गौरवान्वित महसूस करे। और उसके बाद हुआ ये कि सभी फ्लाइट के जितने सदस्य थे, सभी ने जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया कि आज हमारे बीच ऐसे शख्सियत है जिन्होंने 1970 के युद्धों के अंदर हमारी मदद करी, देश की रक्षा करी और उस युद्ध में अपने दोनों हाथ गंवा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पूरी उम्मीद करता हूं कि सम्मान की इस कड़ी में आप अपने जीवन में भी कुछ ऐसा करने की विचारधारा रखोगे कि कुछ बड़ा करें, जिससे हमें, हमारे परिवार और समाज का नाम रोशन हो सके। धन्यवाद।